बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का टॉपिक देख रहे थे। हमने दो फ़िलासफ़ी पढ़ ली थी, एक आइडियलिज़म और एक रियलिज़म। 5 जनरल फ़िलासफ़ीज़ हैं, जिसमें से अब हम तीसरी पढ़ रहे हैं, नेचुरलिज़म। नेचुरलिज़म फ़िलासफ़ी जो है ये बिलीव करती है नेचर के ऊपर। मटीरियल वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड, कि जो मटीरियल वर्ल्ड हैं वो ही रियल वर्ल्ड है। एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन। अगर आप अपनी सेल्फ को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ये एम ऑफ लाइफ है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। चाइल्ड हैज़ अ सेंट्रल पोजीशन। अब नेचुरलिज्म में चाइल्ड को सेंट्रल पोजीशन यानी कि मरकज़ी हैसियत हासिल है। इसमें सब कुछ जो है वो चाइल्ड पे है। इंस्टिंक्ट आर बेस ऑफ ऑल एजुकेशंस और सेंसेस आर गेटवे ऑफ नॉलेज। जो भी आप नॉलेज आपके पास आ रहा है वो सेंसेस के दरवाजे से आ रहा है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, इन दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग। और एम्फोसाइज मैक्सिमम चाइल्ड फ्रीडम, और ये इस नेचुरलिज्म में चाइल्ड को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी हासिल है, फ्रीडम है उसकी। वो चाइल्ड, मैंने आपको पहले बताया कि चाइल्ड इज़ द सेंट्रल पोजीशन। नेचुरलिज्म में जो मरकज़ी हैसियत हासिल है वो है चाइल्ड को। अब चाइल्ड जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी दी जा रही है। सोल एंड स्पिरिट इज़ नॉट रियल। पिछली फ़िलासफ़ीज़ हमने देखा था जो स्पिरिट और सोल है रियलिज़म में वो उस वहाँ पे है, लेकिन नेचुरलिज़म कहते हैं वो रियल नहीं है, बल्कि जो मटेरियल है वो रियल है। मैन बॉर्न गुड, सोसाइटी मेक हिम बैड। नेचुरलिज़म ये कहते हैं कि जो इंसान पैदा होता है वो अच्छा होता है, लेकिन सोसाइटी बाद में उसको बुरा बना देती है। बिलीफ इन साइंस, नेचुरलिज़म जो साइंस और साइंटिफिक नॉलेज पे बिलीव करते हैं। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर, रिटर्न टू इट। वो ये भी बिलीव करते हैं कि हर चीज़ जो है वो नेचर से आती है और वापस नेचर में ही चली जाएगी। एम्फसाइज प्रेजेंट एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अक्सर सवाल पूछा जा रहा है। पिछले दिनों मैंने एक पीपीएससी का पेपर देखा था, तो उन्होंने वो पूछा हुआ था कि कौन सा हेरिडिटी फैक्टर नहीं है। हेरिडिटी फैक्टर वो होते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता होता है, जैसे कि कलर, हाइट और शक्ल सूरत, बालों का, आँखों का रंग। तो ये जो है वो हेरिडिटी है जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलता है। और जो इन्वामेंटल फैक्टर्स होते हैं जो आप इन्वामेंट से हासिल करते हैं, और वो नेचुरलिज़म कहते हैं कि आपकी हेरिडिटी और आपका जो इन्वामेंट है वो आपकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट करते हैं। चलें अब हम इसका देखते हैं करिकुलम, कि नेचुरलिज़म के अकॉर्डिंग करिकुलम की क्या है। इन्होंने स्टेजेस बनाई हुई हैं कि जो चाइल्ड है वो 1 से 12 ईयर, मतलब 1 साल से 12 साल तक के बच्चे के लिए ये चाइल्ड शुड बी गिवन नेगेटिव एजुकेशन। अब क्योंकि चाइल्ड को आज़ादी दी जा रही है, ऊपर ही बताया है कि मैक्सिमम उसको फ्रीडम है चाइल्ड को, तो इससे वो नेगेटिव एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। और ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, जो आपकी सेंसेस हैं उसकी इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। लर्निंग बाय वेंडरिंग हेयर एंड देयर, वो जो चाइल्ड है वो इधर उधर घूम फिर कर के अपनी लर्निंग कर सकता है या करता है। एजुकेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम, अब जो बच्चा चाइल्ड है वो 1 से 12 साल तक का, उसको आज़ादी है वो अपनी मर्ज़ी की एजुकेशन हासिल, चाहे वो नेगेटिव एजुकेशन ही क्यों ना हासिल कर ले, और वो उसको आज़ादी है। और ज़्यादातर जो है वो अपनी फैमिली से और अपनी होम से जो नेचुरलिज़म के अकॉर्डिंग वो बच्चे एजुकेशन लेते हैं जिनकी उम्र 1 से 12 साल है। तो जब वो 12 से 20 साल का बच्चा होता है तो वो उसको ऊपर तो है वो हेयर एंड देयर वंडरिंग करके वो अपनी तालीम जो है ना वो नॉलेज गेन कर रहा है अपनी फैमिली से, अपने होम से। लेकिन जब बच्चा 12 से 20 साल का हो जाए तो इसको एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उसको ढाला जाता है, उसको फ़िज़िकल साइंसेस के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग ऑफ इंटेलेक्ट दिया जाता है। क्योंकि अब बच्चा
मैच्योर हो चुका 12 से 20 साल की उम्र में। और इनको जो नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि वो नेचुरलिज्म जो है वो साइंस और साइंटिफिक नॉलेज पे बिलीव करती है, तो 12 से 20 साल तक का जो बच्चा है उसे जो एजुकेशन दी जाए वो एक्सपीरियंस बेस होनी चाहिए, डायरेक्ट एक्सपीरियंस चाइल्ड को हो जाए। अब एज 20 से अबव जो बच्चा होगा तो उसके लिए ये है कि एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस टीचिंग इन द फील्ड। अब जो उसने 12 से 20 साल में एक्सपीरियंसेस लिए हुए थे तो वो उसको अब इम्प्लीमेंट करेगा, फील्ड में उसका इस्तेमाल करेगा, साइंस टीचिंग करते हुए भी उसको इस्तेमाल करेगा। टीचरिज़म अब इसमें नेचुरलिज्म में टीचर का क्या रोल है? नेचुरलिज्म में जो टीचर जो है वो मैनेजर होता है। किस चीज़ का मैनेजर होता है? वो बैंक का मैनेजर नहीं होता, टीचर है ना, वो स्कूल का एजुकेशन एनवायरनमेंट का मैनेजर होता है। जो इसमें आप टीचिंग मेथड देखेंगे, एक तो मोटिवेशनल मेथड है इसका, एक है डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और दूसरा है चाइल्ड इंटरेस्ट। मोटिवेशन ये है कि टीचर फैमिली उसको मोटिवेट करती है कि ये काम अगर आप करें ये अच्छा है, इसको आप करें और आप अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चाइल्ड को, क्योंकि 1 से 12 साल की उम्र में उसको आज़ादी दी जा रही है कि वो नेगेटिव एजुकेशन चाहे हासिल कर ले, और फैमिली से, अपने होम से, अपने इन्वायरमेंट से, तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है। टीचिंग मेथड में ये बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए और फिर बच्चों के इंटरेस्ट के मुताबिक जो है मेथड वो पढ़ाया जाए। अब डिसिप्लिन इसमें क्या है? इसमें नेचुरल कंसिक्वेंसेस का जो है वो डिसिप्लिन है और इसके एक्सपोनेंट हैं रूसो। ये थी नेचुरलिज्म जो टोटली चाइल्ड पे कर रही होती है कि चाइल्ड को किस तरह से आज़ादी दी जाए और किस तरह से वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने इधर से, अपने इन्वायरमेंट से, अपने होम से हासिल करता है। तो ये नेचुरलिज्म थी जिसमें मेथड ऑफ टीचिंग बताया हुआ है। पहला मोटिवेशनल बता दिया, फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंस, और जो थर्ड वाला है जी वो के जिसमें अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी अपनी अगली फ़िलासफ़ी पे। फ़िलासफ़ी है प्रैग्मेटिज़म। प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी, ये फ़िलासफ़ी अमेरिकन फ़िलासफ़ी है और ये फ्लेक्सिबल है, फेथ इन फ्लेक्सिबल। ठीक है जी, प्रैग्मेटिज़म जो है वो अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। नंबर 2 ये है फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी है। नो अल्टीमेट वैल्यूज़, अब अल्टीमेट वैल्यूज़ नहीं हैं। अगला फेथ इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से मुराद ये है कि ये प्रैग्मेटिज़म है, एक्सपीरियंस से नॉलेज आपको, प्रैक्टिकल से नॉलेज आपको आता है, तो ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है कि इसमें सब पार्टिसिपेट करते हैं। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए सबको आज़ादी है, कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रियलिटी इज़ स्टिल इन मेकिंग, रियलिटी को बनाया जाता है। लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंटली चेंज, लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। इसी तरह से फिर हमारे एक्सपीरियंस भी चेंज होंगे, ठीक है, डिज़ायर, नीड्स भी। तो लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंज्ड। और प्रैग्मेटिज़म जो है ये भी चेंज पर, एक्सपीरियंस पर बेस कर रही होती है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे हेरिडिटी फैक्टर नहीं है, नेचुरलिज्म में हेरिडिटी फैक्टर है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म में ह्यूमन डेवलपमेंट जो हो रही है वो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट हो रही है। एम्फसाइज रिकन्स्ट्रक्शन एक्सपीरियंस, अब आप एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर वक्त के साथ साथ उस एक्सपीरियंस में चेंज आ जाता है, फिर आप उस एक्सपीरियंस को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। तो ये था प्रैग्मेटिज़म, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि ये प्रैग्मेटिज़म जो है वो अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। दूसरी बात ये है कि ये प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे बिहाफ पे बेस कर रही होती है, और जो इसके मुताबिक ये कि लाइफ जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। ठीक है जी, और इसका एक टर्म्स है वो है डेमोक्रेसी।
तो अगला हम इसका करिकुलम देखते हैं। इसका करिकुलम निसाब किस तरह, इसमें लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाए, लैंग्वेज, और फिर आपको सोशल स्टडी जो आप पढ़ते हैं वो वाला सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। जनरल साइंस और वेरियस एक्टिविटीज़, ये वाला करिकुलम होना चाहिए। टीचर का क्या रोल है? टीचर इज़ फ्रेंड एंड गाइड। टीचर जो है दोस्त भी है और गाइड करने वाला गाइडर भी है। और नंबर 2, टीचर इनकरेज सेल्फ एजुकेशन। टीचर जो है वो बच्चों को इनकरेज करे कि वो खुद से एजुकेशन हासिल करें, खुद से कुछ कंस्ट्रक्ट करें। हमने ऊपर पढ़ा था प्रैग्मेटिज्म में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस बजाते खुद टीचर तो नहीं कराएगा, लेकिन स्टूडेंट खुद एक्सपीरियंस गेन करें, हासिल करें। तो टीचिंग मेथड इसमें क्या है? एक पहली बात ये जो हमने बात की है कि प्रैग्मेटिज्म जो एक्सपीरियंस पर और प्रैक्टिकल पर बेस करती है। तो सबसे पहला ये कि आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दिया जाए कि बच्चे वो जाएं वो प्रोजेक्ट करें, ये भी प्रैग्मेटिज्म में आएगा क्योंकि वो प्रैक्टिस है, एक्सपीरियंस है। फिर बच्चों को कोई आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, प्रॉब्लम दे देते हैं, फिर वो सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होगी, वो भी बच्चे खुद से करेंगे। और एक्टिविटी बेस्ड, इस तरह से आप कोई काम देते हैं जो एक्टिविटी बेस्ड होती है, वो बच्चे एक्टिविटी बेस्ड एक तो इंटरेस्ट के मुताबिक शौक़ से करेंगे और उसको मुकम्मल भी करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद से करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग, ये जो फैक्टर है ये प्रैग्मेटिज्म में है। रियल लाइफ सिचुएशन मेथड, आप उनको रियल लाइफ के डेली बेसिस के जो उसकी असल ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आ जाती है, आप उसको कहें कि आप लोग खुद इसको सॉल्व करें। फिर इसका जो डिसिप्लिन है फ्री डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन। नेचुरलिज्म में नेचुरल कंसिक्वेंसेस वाला डिसिप्लिन है, लेकिन प्रैग्मेटिज्म में फ्री डिसिप्लिन है और सेल्फ डिसिप्लिन है। फ्री है जो वो करना चाहे करे, सेल्फ वो खुद से, ठीक, कोई इनमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फ्री है फ्री डिसिप्लिन। एक्सपोनेंट इसके कौन है? सबसे पहले जो है वो जॉन डेवी प्रैग्मेटिज्म का, फिर एक्सपोनेंट जो है इसका विलियम जेम्स, और थर्ड नंबर पे किलपैट्रिक। ये इसके 3 जो हैं वो एक्सपोनेंट हैं, जॉन डेवी, विलियम जेम्स, किलपैट्रिक। सवाल आ जाता है प्रैग्मेटिज्म के जो एक्सपोनेंट है वो कौन है? जॉन डेवी नहीं देता, विलियम जेम्स नहीं देता, तो फिर आपके पास जो ऑप्शन होगा वो किलपैट्रिक है। और इसमें चाइल्ड के लिए, क्योंकि वो खुद से एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस खुद से लेगा, तो जो डिसिप्लिन है इसमें वो उसका फ्री है और सेल्फ है। और इसमें जो मेथड है ज़्यादातर वो पहले से देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग वाला है, फिर एक्टिविटी बेस है, फिर बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन मेथड दिया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। फिर टीचर का रोल क्या है कि टीचर खुद तो नहीं करेगा, क्योंकि वो टीचर सिर्फ गाइड करेगा, लेकिन करेंगे बच्चे खुद ही, टीचर इनकरेज कर देगा। और उसके बाद इसमें जो करिकुलम में लैंग्वेज है, सोशल स्टडीज़ है, जनरल साइंस एंड वेरियस एक्टिविटीज़। एम्फसाइज करते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट होती है। इन्वायरमेंट में हमने सोशल साइंसेस देख लें आप कि इन्वायरमेंट से हो रही है तो सोशल साइंसेस आएंगे। तो उसके बाद बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, तो ये प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट से है। आप जनरल साइंसेज और वेरियस एक्टिविटीज़ ले लें कि ये वाला करिकुलम होना चाहिए, ठीक है जी। लाइफ इज़ कॉन्स्टेंटली चेंज होती है, रियलिटी स्टिल इज मेकिंग, और फेथ इन डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है इसमें। तो ये थे हमारे प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म। और अगली जनरल फिलॉसफी जो है वो एक्सटेंशलिज्म है। एक्सटेंशलिज्म 5 फिलॉसफीज़ हैं जनरल फिलॉसफी: आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म फिलॉसफी जो है एग्जिस्ट से निकला है, EXISTEN एक्सटेंशलिज्म, एग्जिस्ट जो चीज़ें कर रही है, एग्जिस्टेंसी इज़ अल्टीमेट, नेचर में लिखा हुआ था नेचर इज़ अल्टीमेट, तो ये एक्सटेंशलिज्म में एग्जिस्टेंसी जो है वो अल्टीमेट है। नो इनबॉर्न ह्यूमन नेचर, ठीक है जी, नो इनबॉर्न ह्यूमन नेचर, इट इज़ अ मैन नेचर टू एग्जिस्ट,
इसकी मैन की नेचर है एग्जिस्ट होने के लिए। इंडिविजुअली ऑफ मैन इज सुप्रीम, अब अकेला जो मैन है वो सुप्रीम है। ठीक है जी, अब क्यों है वो देखें। मैन इज सेंट्रल देन ट्रुथ और लॉ। अब ट्रुथ जो है और लॉज जो है वो मैन इज सेंट्रल, मैन होगा तो ये ट्रुथ और लॉ वगैरह चलेंगे। ठीक है जी, मैन इज सेंट्रल मतलब कि एग्जिस्टेंशलिज्म में जो मैन है, जो एम मैन आदमी वाला है, उसको ज़्यादा फोकियत दी जा रही है रादर देन लॉज एंड ट्रुथ। वो कहते हैं जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सब कुछ अल्टीमेट है। मैन मस्ट क्रिएट हिम फॉर हिमसेल्फ। अब जो है मैन जो है वो अपने लिए, मैन मस्ट क्रिएट हिम फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए करते हैं। मैन इज़ मेकर एंड मास्टर ऑफ कल्चर। जो आदमी है वो कल्चर का बनाने वाला और उसका मास्टर है। एक आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में, तो काइंडली देख लीजिएगा व्हाट इज़ सोसाइटी एंड व्हाट इज़ कल्चर, डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कल्चर। होम एजुकेशन इज़ बेटर देन स्कूल। अब एग्जिस्टेंशलिज्म ये कहते हैं कि जो स्कूल है उससे बेहतर है होम एजुकेशन। नेचुरलिज्म में भी उन्होंने बताया था कि होम और फैमिली। ठीक है जी, अब मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर डूइंग्स। मैन आदमी जो है जो कुछ करता है, ठीक है जी, या करता है या करती है, वो उसके ज़िम्मेदार हैं। मैन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर डूइंग्स। मैन कैन नॉट बी टॉट व्हाट द वर्ड इज़। ठीक है जी, मैन कैन नॉट बी टॉट व्हाट द वर्ड इज़। एम्फसाइज ऑन एस्थेटिक सेंस नॉलेज। एस्थेटिक ये आप लोग फ़िलासफ़ी में हम आगे डिस्कस करेंगे, ओंटोलॉजी को, एपिस्टेमोलॉजी को और एक्सियोलॉजी को, फिर उसमें एस्थेटिक है। ठीक है जी, सेंस नॉलेज। एम्फसाइज ऑन एस्थेटिक सेंस एंड नॉलेज। फ्रीडम इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट वैल्यूज़। फ्रीडम इज़ द सोर्स ऑफ अल्टीमेट वैल्यूज़। आइडिया ऑफ डेथ शुड बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली। अब एग्जिस्टेंशलिज्म जो है वो इस आइडियाज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं कि जो डेथ है वो आइडिया ऑफ डेथ शुड बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली। बिलीव इन फ्रीडम ऑफ मैन एंड हिज सेल्फ डायरेक्शन। ये आदमी की जो फ्रीडम है वो उस पर बिलीव करते हैं और उसकी सेल्फ डायरेक्शन पे। मैन कैन नॉट एक्सेप्ट रेडी मेड कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। अब जो मैन है वो जैसे रेडीमेड एग्जिस्टेंस या ना कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है रेडीमेड, प्रैक्टिकली नहीं, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मॉडर्न यंगस्टर फिलॉसफी, यंगेस्ट फिलॉसफी देखो, अमेरिकन फिलॉसफी थी प्रैग्मेटिज्म। अब आप लोगों से सवाल पूछते हैं कि यंगेस्ट मॉडर्न फिलॉसफी कौन सी है, तो आपने एग्जिस्टेंशलिज्म पे ही लगाना है। और ये किस सदी की है, 20th सेंचुरी की फ़िलासफ़ी है। इसमें कहने का ये है कि जो चीज़ें अल्टीमेटली एग्जिस्ट कर ली हैं वो उस पर यकीन रखते हैं। जैसे मैन जो है, आदमी जो है, ये अल्टीमेटली एग्जिस्ट कर रहा है। इस लॉज जो है ये ट्रुथ है, ये बात की बात है। अब मैं आदमी है वो खुद से कल्चर भी खुद बनाएगा। मैन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, कल्चर तो बात की बात है क्योंकि मैन उसको बनाएगा। इसी तरह से जो घर के अंदर जो उसको एजुकेशन दी जाएगी, जो एग्जिस्ट इज़ बेटर देन स्कूल होगी। और जो कोई काम करता चाहे अच्छा करता है या बुरा, उसका मैन जो है, आदमी जो एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसका रिस्पॉन्सिबल है जी। और ये मॉडर्न फ़िलासफ़ी है, ठीक है जी। और इसमें जो सबसे पहली है आइडिया ऑफ डेथ जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कि डेथ जो है वो एग्जिस्ट करती है, हर किसी ने मरना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम फोकस ऑन इंडिविजुअल एंड रिलेशनशिप, ठीक है जी। नंबर 2, एम्फसाइज ऑन फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ करिकुलम। अब ये भी ठीक है, एम्फसाइज ऑफ फ्रीडम, ऊपर भी फ्रीडम की बात हुई है, फ्रीडम ऑफ मैन एंड हिज सेल्फ डायरेक्शन। टीचर इज सेंट्रल देन चाइल्ड इज सेंट्रल देन टीचर। अब यहाँ पे जो है वो टीचर को स्टूडेंट को, चाइल्ड को
ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, सेंट्रल पॉइंट मरकज़ी हैसियत उसको दी जा रही है, मेन हैसियत दी जा रही है रादर दैन टीचर। क्यों? क्योंकि चाइल्ड जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ द कल्चर मैन, तो उसको फ्रीडम आज़ादी दी जा रही है। और यंगेस्ट फ़िलासफ़ी भी है, और इसमें ये जो चाइल्ड है इसने कल्चर को ही बनाना है। तो इस वजह से जो चीज़ एग्जिस्ट करी है वो सबसे पहले चाइल्ड इज़ सेंट्रल दैन टीचर। टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर नॉट अ डायडेक्टिक अथॉरिटी। टीचिंग मेथड चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा चाइल्ड इज़ सेंट्रल दैन टीचर। तो ये चाइल्ड सेंटर अप्रोच है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। और इसके जो एक्सपोनेंट हैं वो 3 हैं, जिस तरह से प्रैग्मेटिज्म के 3 थे, किलपैट्रिक, विलियम जेम्स, जॉन डेवी। और इसके भी हैं कार्ल जैस्पर्स, जेन पॉल सार्ट्रे और केरकीगार्ड। तो ये 3 इसके एक्सपोनेंट हैं एग्जिस्टेंशलिज्म के। ये आइडियलिज़म, रियलिज़म, नेचुरलिज़म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, ये 5 में जनरल फ़िलासफ़ी थी। आज हमने इसको डिस्कस किया है। और काइंडली हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो के लिए या मालूमाती या इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे चैनल सरफेस एजुकेशन। अल्लाह।